वाला एकदम क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। जब हम लोग माँ के पेट में उल्टे टंगे थे, कैसे टंगे थे? जैसे गादू पक्षी देखा है पेड़ों पर कैसे लटकते हैं, गादू उल्टा लटकते हैं। माँ के पेट में उल्टे टांगे गए थे, वो भी 9 साढ़े 9 महीने के लिए, 24 घंटे रातों दिन, जगह बड़ी तंग और बहुत गर्म। हमारे आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापक्रम है, आज तो साइंस विज्ञान का युग है, नाप करके बताया गया 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, बदलेंगे जब 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ओवर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब भी आप बीमार हो जाओगे, और डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, तब भी आप बीमार हो जाओगे। शरीर का टेम्परेचर बढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए, लगाया थर्मामीटर, थोड़ी देर के बाद चेक कर रहा है, पारा कितना गया, किस अंक तक? 102, 3, 4, इतना डिग्री आपको फीवर है, बुखार है, ये मेडिसिन, ये दवा लिख रहा हूँ, 2-4 खुराक खाओगे, नॉर्मल ठीक हो जाएगा। डाउन हो गया, नीचे आ गया, घट गया, तो डॉक्टर कहेगा आपको निमोनिया हो गया, तो पकड़ लिया। ये शरीर अगर स्वस्थ है तो इसका हमेशा इतना ताप रहता है। इसी को हमारे संतों ने जठराग्नि कहा। क्या नाम किया इस अग्नि का? जठराग्नि। तो उस जठराग्नि में, मां की दहकती हुई भट्ठी में जब उल्टे टांगे गए तो बाहर के दरवाजे एकदम क्लोज्ड, बंद थे, आंखें भी बंद थी, कान भी बंद था, मुंह भी बंद था, सब बंद था। अब सोच रहे हो गए ये तो बड़ी गजब की बात बता रहे हैं। अरे भाई, माँ के पेट में बच्चे का जो ग्रोथ होता है, बढ़ता है बच्चा धीरे धीरे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो बिना खुराक के तो वो जीवित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से तो खुराक उसको मिलनी ही चाहिए, भोजन नहीं मिलेगा जिंदा कैसे रहेगा? अब ये मुंह बोलने वाली भी मशीन है और भोजन करने वाली, दोनों काम इसी से होता है ना। अरे भोजन करते हो तो मुंह से, और बोलते हो तो मुंह से, और यहाँ बताया जरा माँ के पेट में मुंह बंद है, तो खुराक कहां से मिलती है? देखा होगा बच्चे का जब जन्म होता है, जानवरों में भी होता है, सब में होता है, इसी नाभि से एक नाल जुड़ा होता है। इंग्लिश में उसको प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में नाल कहते हैं, और देहात में उसको नाड़ कहा जाता है। इसी नाल के द्वारा पचाया खुराक उस नन्हे बच्चे को पेट में मिलता है। भगवान ने मुंह क्यों बंद कर दिया? गर्भ का जो गंदा पानी होता है, एकदम पॉइजनस, बहुत तेज उसके अंदर जहर पाया जाता है। अगर वह गंदा पानी बच्चे के मुख में चला जाएगा, उसी माँ के पेट में एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान ने अलग से व्यवस्था कर दी। तो बाहर के दरवाजे तो बंद थे, लेकिन अंदर में जीवात्मा के आंख कान वहां पर दोनों खुले थे। जब माँ के पेट में हम लोग थे तो अंतर में क्या था? ये दोनों जो है आंख कान, बाहर वाले तो बंद थे, लेकिन जीवात्मा जो एक आंख है, सिंगल आई, डिवाइन आई, चश्मे रूहानी, चश्मे नज़ीरत, चश्मे हकीकत, नुक्ता ये सवेदा, एक शब्द आया हुदा, जब तक खुलेगी नहीं हुदा तब तक दिखलाई नहीं पड़ेगा हुदा। सब उसी का नाम है। उसी को ज्ञान चक्षु, देव दृष्टि, शिव नेत्र भी कहते हैं। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह ने उसको क्या कहा है? डिवाइन आई, सिंगल आई। सिंगल माने अकेली, डबल नहीं। यहाँ बाहर तो शरीर में डबल 2 हैं, लेकिन जीव के अंदर जो आंख वो सिंगल अकेली है। लेकिन इस आंख में उस आंख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, फर्क होता है। इस आंख से वही चीजें अपीयर होती है, दिखाई पड़ती है, जिसका फोकस सीधे हमारे आपके नेत्रों पर पड़ता है। इतने प्रेमी यहाँ बैठे हैं, ज्यादा नहीं, एक हथेली ऐसे लगा लो आंख पर, या आंखें बंद कर लो, किसी का दर्शन मिलेगा नहीं।
लेकिन वो सांप से यहीं बैठे बैठे बहुत दूर तक देखा जा सकता है। तो इतनी मुसीबत में जब उल्टे टंगे थे तो लगे देखने अंतर की आंख से कि क्या इस दुनिया में पहली बार इतनी जो है परेशानी में मैं पड़ा हूं, उल्टा टांग दिया गया हूं, या कभी और फंसा। तो कई जगह प्रमाण मिलता है कि मां के गर्भ में जब उल्टे टंगे थे तो 100 जन्मों तक दिखाई पड़ रहा था, पिछले 100 जन्मों का। दुनिया की चिंता तब नहीं थी, तब चिंता वहां अपनी थी, अरे बड़े परेशानी में पड़ा हूं, क्या करें कि फिर इतनी परेशानी में ना फंसना पड़े, पड़ना पड़े। तो 100 जन्मों का पूरा कैलकुलेट करके हिसाब लगाया, जोड़ गांठ करके बुरा भाग करके रिजल्ट जब निकाला कि देखें इस काल और माया के देश में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है। तो 100 जन्मों का जब रिजल्ट देखा गया तो दिखाई क्या पड़ा, यहां सिवाय दुख के सुख नाम की कोई चीज ये नहीं है। अपने प्रार्थना की किताब में पढ़ा होगा, दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। केवल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार की दौलत, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज, जितना भी धन है किसी एक आदमी को दे दिया जाए, एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो बताओ दुनिया की संपत्ति पा करके वो अमर हो जाएगा कि मरेगा? मरेगा। दौलत पा करके दुनिया की कहो अमर हो जाए तो अमर होने वाला नहीं है। और जिस दिन मरेगा उस दिन बताओ कुछ ले जा पाएगा कि नहीं? कुछ नहीं। द्रव्याणि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वार जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। द्रव्याणि माने जितना धन है यही छूट जाएगा एक क्षण में। दूसरा शब्द है द्रव्याणि भूमो, हजारों एकड़ जमीन है सब यही रह जाएगी। तीसरा शब्द है पशवश्च गोष्ठे, बड़े सुंदर सुंदर जानवर आपने पाल रखे हैं, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, भैंस है, गाय है, वो भी नहीं रह जाएंगे। अगला शब्द है भार्या गृहद्वार, भार्या माने पत्नी, स्त्री होती है, जिस पत्नी से इतना प्रेम किया कि कितनी सेवा माता पिता करके हमको तैयार किए, भूल जाते हैं। 4 बेटे हैं तो कोई एक माता पिता की सेवा करता है, 3 क्या करेंगे? हिस्सा बांटकर अलग। शाम को अपने बीवी बच्चों को लेकर के खा पी करके सिम सिम दरवाजा बंद, ये भी नहीं पूछेंगे पिताजी माँ जी कुछ खाए हो या वैसे। आज ये दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, घर भले अतरा हुआ गाँव ना अतरा हुई, समझ लो, लेकिन उसके लिए पत्नी भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, रो धोकर घर पर रह जाएगी। भार्या गृहद्वार जना शमशाने, इस डेड बॉडी को लेकर के, मृतक शरीर को लेकर के लोग कहां जाएंगे? शमशान या कब्रिस्तान। अपने अपने रीजन, अपने अपने मजहब, अपने अपने रीत रिवाज के अनुसार या तो इसको जला दिया जाएगा या जमीन में गड्ढा खोद कर उसी में दफन कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। कहेंगे लोग फला बाबू आज शुक्र देखा हो गए। इसके आगे कर्मानुगो गच्छति जीव का सफर आपका अकेला, कौन मदद करेगा? इस संसार में क्या किसी ने इस बात को कहा कि बच्चा आगे भी तुम्हारी मदद करेंगे, जहां पुकारोगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। 60 वर्षों तक यही आवाज लगाते रहे घूम घूम करके। भारत का कोई कोना नहीं बचा है, क्योंकि मथुरा हम लोग जाते हैं, पूरे भारत का दर्शन वहां होता है, हर प्रांत से प्रेमी वहां आते हैं। अभी ज्यादा और कम वाली बात तो अलग है, किसी प्रांत में ज्यादा है किसी में कम, लेकिन आते हैं पूरे भारत से, समझ। तो अगर सत्संग न सुने होते, बात समझ में ना आई होती, गुरु महाराज ना मिले होते तो कैसे जुड़ते संगत? इसका मतलब है भारत का कोई कोना बचा नहीं। सरकार सब घूमे वो यही आवाज लगाते रहे, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। बच्चा केवल
काम के लिए आया हूं। क्यों? रीजन क्या है? कि दुख में तुमको देखा जब ही और दया उठी हम आए, तुम्हारे इस कष्ट को देख करके कि काल किस तरह से परेशान कर रहा है, तब मैं आया हूं। अब आ जाओ मेरे पास, मेरी बात पर विश्वास कर लो, मेरी बात को मान लो, जो वादा करके आए हो मां के पेट में थोड़ी कमाई कर लो। तो वहां हम लोगों ने क्या कहा, जब 100 जन्म का रिजल्ट निकला और दुख ही दुख नजर आया, तो क्या कहा हमने आपने कि दीन दयाल बिरदो सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। पहले आप समझ लीजिए, जीव कहां फंसा है? काल और माया के वश में। और आवाज किसको दे रहा है? दीन दयाल शब्द है, काल नहीं लिखा है। अब काल और दयाल का भेद समझ लीजिए। कारण लोक से लेकर के यहां मृत्यु लोक तक ये किसको राज मिला है? काल पुरुष को, काल नरेंद्र भगवान को। कारण लोक के आगे बंकनाल पड़ता है। बंकनाल का ही नाम एक है भंवर गुफा। चाहे भंवर गुफा को हो, चाहे बंकनाल का। भंवर गुफा से आगे जब संत लेकर के जू को चलते हैं तो उसके आगे पड़ता है मान सरोवर। कुरान में 2 जगह लिखा, एक जगह लिखा कौसे होजरी, एक जगह लिखा है तालाबे जुलाली। उसमें महात्मा ले जाकर के जीवात्माओं का स्नान करवाते हैं, वहीं से इसका हंस रूप निकलता है। तो मान सरोवर से आगे जब और ये गति जीवात्मा करेगी अपने प्यारे सदगुरु